नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जीवन गाथा सुनाने जा रहा हूं जिन्हें केवल ऋषि कहना सूर्य को एक दीपक कहना जैसा होगा। वे लेखक थे, लेकिन सिर्फ लेखक नहीं, वो पात्र भी थे, वो कथा के सूत्रधार भी थे। उन्होंने केवल इतिहास नहीं लिखा, उन्होंने इतिहास को खुद गढ़ा और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे अमर बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है, कोई व्यक्ति एक साथ गुरु भी हो, दृष्टा भी हो और रचयिता भी? आज हम बात करेंगे वेद व्यास की, जिनके बिना न महाभारत होती, न पुराण और न ही हमारे धर्म की वो आधारशिला जिस पर आज भी भारत खड़ा है। अध्याय 1, रहस्यमयी जन्म। नदी के द्वीप पर जन्मा युग। हर महान कथा की शुरुआत किसी साधारण क्षण से नहीं होती, उसमें हमेशा छिपा होता है एक अलौकिक संकेत। और व्यास जी की जीवन गाथा की शुरुआत भी ऐसे ही एक अद्भुत क्षण से हुई। यमुना की निर्मल धाराएं मंद मंद बह रही थीं। आसमान पर हल्की धुंध छाई हुई थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी रहस्य को ढक रही हो। यमुना के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप, निर्जन, शांत, परंतु किसी महाकथा के जन्म का साक्षी बनने को तत्पर। यहीं इसी द्वीप पर हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने आने वाले युगों की दिशा बदल दी। इस द्वीप पर पहुंची की एक युवती, सत्यवती। वो मल्लाह की बेटी थी। उसका रूप सौंदर्य अनुपम था और उसकी नियति ने उसे एक विचित्र उपनाम दिया था, मत्स्यगंधा। उसके शरीर से मछली की गंध आती थी और इसी कारण वो अपने ही सौंदर्य के बावजूद हीन भावना में डूबी रहती थी। सोचिए, एक युवती जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता हो, आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी हो, पर समाज उसे उसके नाम से नहीं, उसकी गंध से याद रखे। इसी सत्यवती की नाव में एक दिन सवार हुए महर्षि पराशर, महान तपस्वी, योग बल से सिद्ध और दूरदृष्टा। जैसे ही उन्होंने नाव में कदम रखा, उन्हें सत्यवती की सेवा, उसका धैर्य और उसकी निर्मल भक्ति ने आकर्षित किया। सत्यवती ने अपनी पूरी श्रद्धा से उन्हें पार उतारने का संकल्प लिया। पराशर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सत्यवती, तुम्हारे भीतर मातृत्व की अद्भुत शक्ति है। तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म ले सकता है जो न केवल इस युग को बल्कि आने वाले सभी युगों को दिशा देगा। सत्यवती चौंकी। एक साधारण मल्लाह की बेटी और ऐसी भविष्यवाणी। उसने अपने मन के संकोच को स्वर दिया, महाराज, मैं एक अविवाहित कन्या हूं। यदि ऐसा हुआ तो समाज मुझे तिरस्कृत करेगा, मेरा नाम, मेरी मर्यादा सब नष्ट हो जाएगी। तब सत्यवती ने अपनी शर्तें रखी। मेरा कौमार्य अक्षुण्य रहे, इस रहस्य को कोई न देख पाए, और सबसे बढ़कर मेरे शरीर से अब ये मत्स्य गंध ना आए बल्कि उसमें सुगंध भर जाए। महर्षि पराशर मुस्कुराए। उनकी तपस्या की शक्ति से अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया। नदी की लहरें मानो ठहर गईं, पक्षियों की आवाजें मौन हो गईं। सत्यवती का शरीर पुष्पों की सुगंध से भर गया। और उसी दिव्य क्षण, उसी यमुना के द्वीप पर जन्म हुआ कृष्ण द्वैपायन का। कृष्ण क्योंकि उनका वर्ण श्यामल था, द्वैपायन क्योंकि उनका जन्म द्वीप पर हुआ। पर यह जन्म किसी साधारण शिशु का नहीं था। जन्म लेते ही वे बालक नहीं रहे, तत्काल युवा बन गए। उनके नेत्रों में ज्ञान की ज्वाला थी, मुख पर तेज और देह पर तपस्या की आभा। उन्होंने अपनी मां के चरण स्पर्श कर कहा, मां, मैं साधारण जीवन के लिए नहीं आया। मेरा मार्ग तपस्या है, मेरा ध्येय ज्ञान का प्रसार है। मुझे वन जाना होगा ताकि समस्त मानवता को सत्य का बोध करा सकूं। सोचिए मित्रों, एक मां जिसने अभी अभी पुत्र को जन्म दिया हो और वही पुत्र उसी क्षण उससे विदा ले रहा हो। उस क्षण सत्यवती का हृदय टूट गया, आंखों से अश्रु बह निकले, पर अंतर्मन जानता था ये कोई साधारण बालक नहीं, ये वही है जो आने वाले युग का इतिहास लिखेगा। ये वही है जो सत्य और धर्म को शब्दों में ढालेगा। ये वही है युग का रचयिता
वेद व्यास। अध्याय 2। पहला संकल्प, मां का वचन। यमुना के उस द्वीप पर जब कृष्ण द्वैपायन ने अपनी मां को प्रणाम किया और वन जाने की इच्छा प्रकट की, तो सत्यवती के हृदय में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। एक और मां का हृदय था जो चाह रहा था कि ये शिशु, ये पुत्र उसके आंचल में रहे, उसकी गोद में खेलता बढ़ता रहे। दूसरी ओर एक अद्भुत अनुभूति थी कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भविष्य का युग पुरुष है जिसे समस्त मानवता का मार्गदर्शन करना है। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। सत्यवती ने कांपती आवाज में कहा, पुत्र, यदि तेरा मार्ग तपस्या का है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन एक मां का हृदय खाली कैसे रहेगा? मुझे तुझसे एक वचन चाहिए। कृष्ण द्वैपायन ने अपनी मां की ओर गहरी दृष्टि से देखा। उनके नेत्रों में करुणा थी और उस करुणा के साथ दृढ़ निश्चय भी। सत्यवती ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भक्त, जब भी संकट आए, जब भी मेरा जीवन अंधकार में डूबे, जब भी मेरा मन तुझसे पुकारे, तू चाहे जहां हो, जिस अवस्था में हो, तुरंत मेरे सामने उपस्थित होना। मां को यह विश्वास चाहिए कि उसका पुत्र उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वातावरण गंभीर हो गया। यमुना की लहरें मानो ये प्रतिज्ञा सुनने के लिए रुक गईं। चारों ओर फैले कोहरे ने उस क्षण को और भी रहस्यमयी बना दिया। कृष्ण द्वैपायन ने अपनी हथेली मां के सिर पर रखी और शांत स्वर में कहा, मां, तुम्हारा वचन मेरे लिए धर्म है। जब भी तुम पुकारोगी, मैं तुरंत तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। तथास्तु मां। उस एक शब्द ने, उस एक वचन ने आने वाले युग की दिशा तय कर दी। यही वचन वो धागा बना जिसने बाद में महाभारत की पूरी कथा को एक सूत्र में पिरोया। क्योंकि जब हस्तिनापुर का भविष्य अंधकार में डूबा, जब कुरुवंश टूटने की कगार पर पहुंचा, तब बार बार सत्यवती ने अपने पुत्र को पुकारा और हर बार कृष्ण द्वैपायन अपने वचन के अनुरूप प्रकट हुए। वो क्षण केवल मां और पुत्र का नहीं था, वो क्षण आने वाले इतिहास की नींव था। यही पहला संकल्प आगे चलकर व्यास को केवल ऋषि नहीं, बल्कि महाभारत के अमर सूत्रधार बन गया। अध्याय 3। जब कर्तव्य ने पुकारा। समय बीता। सत्यवती अब यमुना की साधारण मल्लाह कन्या नहीं रही, बल्कि हस्तिनापुर की महारानी बन चुकी थी। राजमहल के प्रांगण में वैभव था, राजसी ठाठ बांट था, परंतु उसके हृदय में कहीं एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। क्या विधाता ने उसे इस सिंहासन पर केवल सुख के लिए बिठाया है, या फिर किसी गहरे उद्देश्य के लिए? और विधि ने जल्दी ही उत्तर दे दिया। महाराज शांतनु, जो सत्यवती के जीवन का आधार थे, एक दिन संसार से विदा हो गए। उनके निधन के साथ ही हस्तिनापुर का राजमहल जैसे शून्य हो गया। राज्य का भार उनके पुत्र चित्रांगद पर आया। चित्रांगद पराक्रमी था, किंतु विधि ने उसके लिए भी अन्य राह चुनी थी। युद्ध भूमि में उसने शौर्य दिखाया, परंतु वहीं वो काल के गाल में समा गया। अभी शोक से राज्य उभर भी नहीं पाया था कि अगला वज्राघात हुआ। विचित्र वीर्य, युवा, आशावान, परंतु रोग से ग्रस्त। बीमारी ने उसे ऐसा घेरा कि उसका जीवन दीपक की लौ की तरह धीमा होकर बुझ गया। हस्तिनापुर के विशाल महल में अब गूंजता था केवल सन्नाटा। राज्य था पर उत्तराधिकारी नहीं, वंश था पर उसकी जड़ सूखने लगी थी। सभा मंडप के खंभे गवाही दे रहे थे कि कुरुवंश का दीपक बुझने की कगार पर है। सत्यवती का हृदय थरथरा उठा। वो जानती थी यदि वंश नष्ट हो गया तो केवल एक परिवार नहीं, बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त की स्थिरता हिल जाएगी। तभी उसकी स्मृति में गूंजा वो वचन जो कभी यमुना के द्वीप पर मिला था, मां, जब भी पुकारोगी मैं तुरंत तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा।
उसने मन ही मन आर्त स्वर में पुकारा, और जैसे समय और दूरी का कोई बंधन न हो, उसी क्षण उसके सामने प्रकट हुए महर्षि व्यास। उनका रूप तपस्या का प्रतीक था। शरीर भस्म से लिपटा हुआ, जटाएं लंबी और बिखरी हुई, नेत्रों में अद्भुत तेज और मुख पर वैराग्य की गहराई। उनकी उपस्थिति से महल का मौन टूटा। मां और पुत्र का मिलन हुआ, परंतु यह केवल भावनाओं का मिलन नहीं था, बल्कि कर्तव्य और धर्म का आह्वान था। सत्यवती ने अपनी पीड़ा शब्दों में ढाली। पुत्र, यह वंश संकट में है। राज सिंहासन खाली हो रहा है। राज्य का भविष्य अधर में लटका है। तुझे नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करनी होगी, ताकि कुरुवंश की जड़ें फिर से हरी हों। महर्षि व्यास मौन रहे। उनके मन में एक द्वंद्व था। क्या ये उनके तपस्वी जीवन के अनुरूप है? क्या एक ऋषि का मार्ग इससे विचलित नहीं होगा? परंतु जब सामने मां खड़ी हो और जब धर्म स्वयं पुकारे, तो कोई ऋषि भी मौन नहीं रह सकता। उन्होंने अंततः सिर झुकाया और कहा, मां, तुम्हारा आदेश ही मेरा धर्म है। यदि यह वंश के उद्धार के लिए है, तो मैं संकोच त्याग कर यह कर्तव्य निभाऊंगा। और तभी नियोग द्वारा 3 पुत्र जन्मे। धृतराष्ट्र, जिनका नेत्रों से अंधकार था पर हृदय में महत्वाकांक्षा प्रबल थी। पांडु, जिनका तन दुर्बल था किंतु आत्मा वीरता से ओतप्रोत। और विदुर, जिनका जन्म दासी से हुआ किंतु जिनकी बुद्धि और नीति किसी भी राजपुरुष से श्रेष्ठ थी। वंश तो बच गया, सिंहासन का दीपक फिर जल उठा। पर व्यास जानते थे, बीज ऐसा बोया गया है जिसमें भविष्य का संघर्ष छिपा है। उनके हृदय की गहराई से एक आह निकली। मैंने वंश को जीवन दिया है, पर इस जीवन के भीतर ही छिपी है एक महाभयंकर ज्वाला। एक दिन यही वंश अपने ही रक्त में डूबेगा। और यही उस कथा का प्रारंभ था जिसे संसार ने सदियों तक जाना, महाभारत। अध्याय 4, जब एक वेद 4 बने। महर्षि व्यास का जीवन केवल व्यक्तिगत त्याग और कर्तव्य तक सीमित नहीं था। उनकी सबसे महान उपलब्धि थी ज्ञान का संरक्षण और उसका व्यवस्थित संचार। वो समझते थे कि समय बदल रहा है। सत्य और धर्म का मार्ग भले ही सनातन हो, लेकिन मानव की क्षमता और स्मृति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। सोचिए, उन दिनों ज्ञान मौखिक परंपरा से आगे बढ़ता था। गुरु शिष्य को स्मरण करवाते और शिष्य पीढ़ी दर पीढ़ी उसी को आगे सुनाते। लेकिन व्यास जी ने दूरदृष्टि से देखा कि आने वाले युगों में, विशेषकर कलयुग में, मनुष्य का धैर्य और स्मरण शक्ति इतनी प्रबल नहीं रहेगी कि वह हजारों मंत्रों और सूक्तों को एक साथ याद रख सके। वेद उस समय तक एक ही अखंड सागर की भांति थे। असंख्य मंत्र, ऋचाएं, स्तोत्र और गूढ़ ज्ञान से भरे हुए। ये ज्ञान इतना विराट था कि कोई भी साधारण साधक उसे संपूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर सकता था। महर्षि व्यास ने संकल्प लिया, यदि ज्ञान सुरक्षित रखना है तो उसे सुव्यवस्थित करना होगा। अगर आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ देना है तो इसे अलग अलग धाराओं में बांटना होगा। और तब उन्होंने किया वो अद्भुत कार्य जिसे आज हम वेदों का विभाजन कहते हैं। उन्होंने वेदों को 4 भागों में व्यवस्थित किया। ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुति और मंत्रों का संग्रह है, ये मानव की आस्था और प्रार्थना का स्रोत बना। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और कर्मकांड की विधियां निहित हैं, ये धर्म के आचरण और अनुष्ठानों का मार्गदर्शक बना। सामवेद, जो संगीत और भक्ति का मार्ग है, मंत्रों को लय और राग में ढालकर ये मनुष्य और ईश्वर के बीच का पुल बना। अथर्ववेद,
जो जीवन, समाज, स्वास्थ्य और व्यवहार से जुड़ा है। ये वेद मानवीय जीवन की व्यावहारिकताओं का मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार महर्षि व्यास ने विशाल वेद सागर को 4 स्वच्छ नदियों में विभक्त कर दिया। अब साधक अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार किसी एक धारा को चुनकर उसमें डूब सकता था। ज्ञान की पहुंच सरल हुई और उसका संरक्षण भी सुनिश्चित हो गया। लेकिन व्यास जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने इस ज्ञान को अपने प्रिय शिष्यों को सौंपा। ऋग्वेद को पैल को, यजुर्वेद को वैशंपायन को, सामवेद को जैमिनी को और अथर्ववेद को सुमंतु मुनि को प्रदान किया। सोचिए, यदि ये विभाजन न हुआ होता तो शायद आने वाली पीढ़ियां इस दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाती। व्यास जी ने केवल वेदों को रचा नहीं, बल्कि उन्हें सहेजा और सुरक्षित किया, ताकि आने वाला प्रत्येक युग उनसे प्रकाश पा सके। यही कारण है कि व्यास जी केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि ज्ञान के स्थापत्यकार कहे जाते हैं। उनकी दृष्टि थी, ज्ञान केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज की प्रत्येक पीढ़ी तक पहुंचे। और यही कार्य उन्हें अमर बनाता है, क्योंकि जिसने वेदों को संरक्षित किया, उसने वास्तव में संपूर्ण मानवता की आत्मा को बचाया। अध्याय 5 पुराण, ज्ञान की गंगा। वेद महान और व्यापक थे, लेकिन उनका स्वरूप ऐसा था कि केवल गहन अध्ययन और गुरु के मार्गदर्शन से ही उन्हें समझा जा सकता था। साधारण मनुष्य, खासकर महिलाएं, बच्चों और आम जनता के लिए वेदों की भाषा कठिन और जटिल थी। व्यास जी ने सोचा, क्या ज्ञान केवल कुछ चुने हुए लोगों तक सीमित रह जाएगा? क्या मानवता को इस दिव्य प्रकाश से वंचित रखा जाएगा? ये विचार उनके हृदय में गहराई से जड़ पकड़ गया। उन्होंने निश्चय किया कि ज्ञान का प्रवाह हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे गंगा नदी अपनी लहरों में जीवन और श्रद्धा का संदेश हर तट तक पहुंचाती है। और इसी सोच से जन्मा पुराणों का अद्भुत संसार। पुराण सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, वे ज्ञान की सरल और जीवंत धारा थे, जिसमें वेदों का गूढ़ सार सामान्य भाषा, कथाओं और लीलाओं में प्रवाहित किया गया। महर्षि व्यास ने इसे इस तरह रचा कि बच्चे, युवा, वृद्ध, विद्वान और सामान्य जनता हर कोई उनसे सीख ले सके। पुराणों में देवी देवताओं की लीलाएं, राजा महाराजाओं की कहानियां, साधु संतों की तपस्या और मानव जीवन के मूल सिद्धांत शामिल थे। वेदों का गहन ज्ञान अब कहानियों और उपाख्यानों के माध्यम से जीवन में उतरने लगा। श्रीमद् भागवत पुराण ने भक्ति और धर्म की गहराई को सरलतम रूप में प्रस्तुत किया। शिव पुराण ने तपस्या, योग और ध्यान की महिमा बताई। इसके अलावा विष्णु, देवी, नारद, गरुड़ और अन्य पुराणों ने ज्ञान, भक्ति और जीवन मूल्य की गंगा हर घर तक बहा दी। महर्षि व्यास का उद्देश्य केवल धार्मिक कथाएं रचना नहीं था। वे चाहते थे कि ज्ञान मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा बने, ताकि लोग अपने कर्म, धर्म और भक्ति के मार्ग को समझ सकें। पुराणों ने ये काम बखूबी किया। वृत्तांत, उदाहरण और कहानियों के माध्यम से उन्होंने ज्ञान को सरल, आकर्षक और सार्वभौमिक बना दिया। आज भी हम अपने त्योहारों, व्रतों, संस्कारों और जीवन के हर छोटे बड़े अवसर में पुराणों की कहानियों को अपनाते हैं। व्यास जी की दृष्टि थी कि ज्ञान केवल पुस्तकों में कैद न रहे, बल्कि हर दिल में जीवित रहे, हर घर में बहता रहे और हर जीवन को आलोकित करे। यही कारण है कि पुराण केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन की गंगा कहलाते हैं। व्यास जी ने यह सुनिश्चित किया कि ज्ञान की ये गंगा कभी सूखे ना पाए, बल्कि हमेशा प्रवाहित होकर मानवता को प्रकाश देती रहे। अध्याय 6 जब इतिहास महाकाव्य बना। लेकिन व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। वे केवल वेदों और पुराणों तक सीमित नहीं रह सकते थे। उनकी दृष्टि में अब वास्तविक जीवन का यथार्थ और मानव समाज की जटिलता सामने आ रही थी। उन्होंने देखा,
कुरुवंश के महल में ईर्ष्या, लालच, अहंकार और अधर्म की जड़ें गहरी हो चुकी थी। राजा, पुत्र और मंत्री हर कोई अपने स्वार्थ में उलझा हुआ था। सत्ता के लिए संघर्ष, परिवार में विवाद और न्याय की अनदेखी ने वातावरण विषाक्त कर दिया था। व्यास जी ने भविष्य की झलक भी देखी। एक भयंकर युद्ध जिसकी चपेट में केवल योद्धा ही नहीं बल्कि पूरे वंश, नगर और धर्म के मूल्य भी झुलस जाएंगे। यह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सत्य और मिथ्या के बीच का निर्णायक टकराव था। मन ही मन उन्होंने सोचा, यदि ये कहानी न लिखी गई, यदि ये महाभारत रचा नहीं गया, तो आने वाली पीढ़ियां इतिहास के महत्व को, कर्तव्य की महिमा को और मानव मन की गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगी। वे केवल घटनाओं के भोग और सुख दुख में उलझ के रह जाएंगी। मानवता के लिए यह आवश्यक है कि वे सत्य, कर्तव्य और धर्म के मूल्य को समझें। और तभी उन्होंने महाभारत रचना का निर्णय लिया। यह कोई साधारण कथा नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक महाकाव्य, दार्शनिक ग्रंथ और जीवन पाठशाला था। महाभारत केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, यह बताता है कि मनुष्य के भीतर संघर्ष, मोह, मान, अभिमान, प्रेम, द्वेष, मित्रता और कर्तव्य कैसे आकार लेते हैं। कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, द्रोण और कौरव हर पात्र केवल कहानी के पात्र नहीं बल्कि मानव मन के विविध पहलुओं के जीवंत चित्र हैं। व्यास जी ने इसे इतना व्यापक रूप दिया कि हर कथा, हर संवाद और हर घटना में जीवन का एक अद्भुत दर्शन छुपा था। इस ग्रंथ में लिखा गया जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है। सच में महाभारत केवल युद्ध कथा नहीं बल्कि मानवता के अनुभव, ज्ञान, धर्म, राजनीति और भावनाओं का संगम है। यह पाठ आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाता है कि कठिनाई और संघर्ष में भी सत्य और धर्म के मार्ग का पालन करना अनिवार्य है। व्यास जी ने यह सुनिश्चित किया कि महाभारत न केवल इतिहास हो बल्कि जीवन का एक अनमोल शिक्षा पुस्तक बन जाए। हर युद्ध, हर वचन, हर योजना और हर निर्णय, सब में मानव मन और समाज के रहस्य समाहित थे। इस प्रकार महाभारत केवल एक कहानी नहीं बल्कि मानव जीवन और भारतीय सभ्यता का दर्पण बनकर उभरा। अध्याय 7, लेखक और लिपिकार, व्यास और गणेश। महाभारत का आकार इतना विशाल था कि इसे लिखना किसी साधारण मानव के लिए संभव नहीं था। श्लोक हजारों, गति अद्भुत और घटनाओं की गहराई इतनी कि किसी साधारण लिपिकार का दिमाग थक जाए। लेकिन व्यास जी के मन में यह संकल्प अडिग था, मानवता के लिए यह कार्य आवश्यक था। लेकिन प्रश्न था, कौन इसे लिखेगा? व्यास जी स्वयं इसे पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, रच सकते थे, लेकिन शब्दों में उतारना कोई साधारण काम नहीं था। अंततः उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे काम के लिए गणेश को बुलाओ। वो केवल ऐसे ग्रंथ लिखते हैं जिन्हें समय और इतिहास कभी भुला नहीं सकता। गणेश जी आए, पर उनकी शर्त भी विशेष थी। उन्होंने कहा, मेरी कलम कभी नहीं रुकेगी। अगर तुम ठहर गए या ध्यान भटका तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। इस कार्य में गति निरंतरता से आवश्यक है। व्यास जी ने भी शर्त रखी, यदि आप बिना अर्थ समझे लिखेंगे तो महाभारत केवल शब्दों का समुद्र बन जाएगी। हर श्लोक का अर्थ, हर भाव और हर संदेश सही तरीके से पाठकों तक पहुंचना चाहिए। सोचिए, इस महान युग की ये जुगलबंदी, एक ओर व्यास का अनंत ज्ञान और विचार और दूसरी ओर गणेश की तेजस्वी बुद्धि और अविराम लेखन शक्ति। वे दोनों मिलकर ऐसे तालमेल में काम करने लगे कि यह कार्य केवल लेखन नहीं बल्कि ज्ञान और प्रतिभा का संगम बन गया। व्यास श्लोकों की गहराई और संदेश पर ध्यान देते, जबकि गणेश उनकी गति, लय और श्लोकों की सुंदरता का ध्यान रखते। कभी कभी व्यास थोड़ा रुक जाते, विचारों में गहरे डूबकर, तब गणेश भी उनकी शर्त के अनुसार लेखन रोक देते। और जब गणेश के लिए व्यास ने अर्थ स्पष्ट किया तो फिर लेखन फिर से अनवरत शुरू हो जाता। इस प्रकार यह गति और बुद्धि की जुगलबंदी महाभारत को अमर बनाने का कारण बनी। यह केवल श्लोकों का लेखन नहीं था, यह जीवन, धर्म, नीति, युद्ध, प्रेम और मानव अनुभव का संवाहन था।
महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं रहा, ये व्यास के ज्ञान और गणेश की लेखनी की जादुई शक्ति का प्रतीक बन गया। इस अनूठी जोड़ी की वजह से ये ग्रंथ आज भी हजारों वर्षों तक जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान, धर्म और जीवन का पाठ देता है। मित्रों, यही है वेद व्यास, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने सिर्फ इतिहास नहीं लिखा बल्कि जीवन का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने वंश भी बचाया, वेद भी बांटे, पुराण भी रचे और महाभारत भी। आज भी जब गुरु पूर्णिमा आती है, हम उसी व्यास जी को याद करते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर दीपक, हर शास्त्र, हर कथा कहीं ना कहीं उनके कलम से निकला है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें, तो महर्षि व्यास की गाथा को याद रखिए। उनकी एक ही सीख है, ज्ञान को सहेजना, बांटना और हर युग तक पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। याद रखिए दोस्तों, हर कहानी में एक सीख छिपी होती है और हर महाकाव्य हमें कुछ नया सिखाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां ला सकें। आपकी उड़ान यहीं खत्म नहीं होती। उड़ान के पहले चैनल के साथ जुड़े रहिए और हर बार नई ऊंचाई छूने के लिए तैयार हो जाइए।